नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज दोस्तों 2 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबका सवाल ये है कि सर 50,000 एप्लीकेशन थी, एक दिन में कैसे समाप्त हो गई? देखिए भाई, इसका मैं आपको कई दिनों से कमेंट करके कह रहा था कि देखिए कागज अपने तैयार रखिएगा, कोई भी समय स्टार्ट हो जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखिएगा। मिडनाइट 12 बजे के बाद जब नया साल लगा कल और वेबसाइट जो चालू हो गई, उसके पहले पेंशन भी आई परसों। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि देखिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखिएगा, और वही हुआ। लोग कई अप्लाई नहीं कर पाए हैं, लोग को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, लोगों के मन में कंफ्यूजन है। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अब कोई कह रहा है 1 साल बाद अप्लाई करने को मिलेगा, कोई कह रहा है 4 साल। देखिए अब मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। न्यू वृद्धावस्था पेंशन जो कि 17 सितंबर से चालू होना था, 3.5 महीने बाद चालू तो हुआ नए साल पे, लेकिन कैपिंग लिमिट फुल इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो, कैपिंग लिमिट फुल का मतलब है, देखो दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सब में से 650 से 700 लोगों को ही लेना था हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था। देखो हो सकता है कि आने वाला, अभी देखो कोई इस पे जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन सरकार अगर बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी, नहीं तो अभी तो जैसा है वैसा, उसके हिसाब से तो अभी कुछ भी नहीं है। जहां जहां सीटें भर गई हैं वहां का अप्लाई नहीं कर पाओगे, जहां का है बस वहीं का अप्लाई कर पाओगे। कल भी जब वेबसाइट जो चालू हुई तो कई लोग कई जगहों पे कई कंस्टिट्यूंसी में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत समस्याएं आ रही थी। लेकिन सबका सवाल यही है कि भाई एक दिन में कैसा। देखिए मैंने आपको पहले भी इस चीज का आगाह किया था कि जल्द से जल्द आप लोग, मैंने ये बात कहा था कि भैया तैयारी रखो, कागज अपने एक्टिव रखो, कभी भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे न्यू वृद्धावस्था पेंशन चालू हो सकती है। और वही हुआ। नए साल के लोग जो है हर्षोल्लास में जश्न में थे, और लोगों को इतना नहीं अवगत थे, बिना जानकारी के जो नई पेंशन जो एप्लीकेशन जो चालू हुई और आप लोग को अप्लाई करने को नहीं मिला। बहरहाल दोस्तों, अगर आने वाले समय में एक आध दिन में कल परसों में कोई अपडेट आती है कि नंबर ऑफ जो पेंशनियर को बढ़ाया गया है, क्योंकि बहुत लोग के नाम घटे भी हैं पहले, अगर बढ़ाया जाता है तो वो आपको जरूर जानकारी दे दूंगा। लेकिन आज तो कोई अपडेट नहीं थी फिलहाल, और कोई इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग द्वारा, तो जरूर आप लोग को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कोई बढ़ने को लेकर कोई अपडेट नहीं। जितने थे इतने, जहां जहां पे फुल हो गया कैपिंग लिमिट वहां अप्लाई नहीं कर पाओगे, सीधी सीधी बात है। देखो, अच्छा इसके बाद अब बात उनकी करूंगा जिनका अभी भी पेंशन नहीं आ पाया है। 31 दिसंबर 2025, 1 जनवरी 2026 को पेंशन आया। लगातार अब पेंशन आ रहा है 2 दिन से, लेकिन अभी भी कुछ भाई बहनों का मेरे से कहना है हमारा सितंबर से नहीं आया दिव्यांग पेंशन, हमारा मार्च मई से नहीं आया, हमारा न्यू पेंशन था, न्यू वृद्धा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन नवंबर 2024 में अप्लाई किया था, नहीं आया। तो आप लोग को मैं बता दूं, देखो भाई सभी का आ जाएगा पेंडिंग ड्यू, अब किसी का भी ड्यू नहीं रहेगा। और याद रखना, हो सकता है, देखो उम्मीद तो है, जैसे ये बिना बताए हुआ वैसे ही 500 का लाभ हो सकता है वो भी बिना बताए आना। 3,000 रुपया चालू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन वो भी चालू हो जाएगा हो सकता है बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिल जाए आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में, जब भी आपकी जनवरी की पेंशन पेमेंट आएगी तो वो भी 3,000 आ सकती है। लेकिन इसमें फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, अपडेट आते ही, या देखो ये तो बिना अपडेट की जब न्यू वृद्धावस्था पेंशन चालू हो सकती है, एप्लीकेशन चालू हो सकते हैं, तो जो 50,000 जो 500 रुपए बढ़ के आना है वो भी चालू हो सकता है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, नए साल में आपको सौगात मिलने वाली है, जो कि मिली, लेकिन कई लोग के हाथ खाली रह गए, कई लोग अप्लाई नहीं कर पाए। इसीलिए मैं 1 हफ्ते से आपसे कह रहा था, मेरा वीडियो उठा के देखना, मैंने बार बार चीख रहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो पहले अप्लाई कर देगा उसका हो जाएगा, बाद में लिमिट फुल हो जाएगी। इसीलिए आप लोग को दोस्तों साथियों समझा रहा था, इसलिए चीख चिल्ला के समझाता हूं। राम संजीवन लिख रहे, विकलांग पेंशन थोड़ा बढ़कर आए तो सही रहेगा, क्योंकि उसी से गुजारा चल रहा है विकलांग का। बिल्कुल मेरे भाई, आप निश्चिंत रहो, आपका कहा सच होगा, और पूरी उम्मीद है कि इस महीने से 3,000 जरूर आना चालू होगा। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है अभी। महेंद्र सिंह राजपूत, ये थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई। पाशा कदम जी लिख रहे हैं,
देखिए जी, ऐसे कमेंट ना करें तो अच्छा है। काम के कमेंट आप सुरेखा ग्रोवर जी, समयपुर बदली वृद्धावस्था फॉर्म भरने के लिए कहां पर जाए? देखिए कहीं नहीं जाना है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। और अभी जल्दी करो, नहीं तो कैपिंग लिमिट फुल हो जाएगी, भर जाएगा। आपके क्षेत्र में से 650 से 700 लोगों का ही है। हर्ष सक्सेना, मेरी मदर की पेंशन आ गई है, बधाई हो आपको। कुसुम देवी सर, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी विधवा पेंशन आ गई है, रुकी हुई आ गई है, रुकी हुई। बहुत बहुत बधाई हो भाई, आ गया तो। सविता असवाल जी, सर मेरी दिसंबर की पेंशन आ गई, बधाई हो भाई। और फिर लिखे हैं आकाश सिंह सैनी, इनकी भी मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि उनका पेमेंट नहीं आया है। एक और लिख रहे हैं, ईस्ट दिल्ली गांधीनगर की पेंशन कब आएगी? कौन सी पेंशन, ये तो लिखा ही नहीं। रेनक जी लिख रही है, सर क्लिपिंग लिमिट फुल दिखा रहा है। रेनक जी, आप क्लिपिंग लिमिट फुल दिखा रहा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगी। अगर गवर्नमेंट और लोगों को बढ़ा देता है तो वो बात अलग है आने वाले समय में, लेकिन अभी तो जो है वही आपको देखने को मिलेगा। वैशाली जी, जनवरी 2026 हैंडीकैप पेंशन कब तक आएगी? बहन, इस हफ्ते के बाद, यानी कि 10 से 14 के बीच के अंदर, मतलब मान के चलो जो सेकंड वीक है इसमें आ जाएगा, सेकंड या थर्ड के वीक के स्टार्टिंग में, ठीक है। परेशान मत होना उससे, ठीक है, आ जाएगा बहुत जल्दी, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम आना चालू हो जाए। हर सक्सेना, मेरी मदर की पेंशन आ गई, बधाई हो भाई। उदय कुमार जी लिख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर भाई। सीमा सिद्दीकी जी, हैप्पी न्यू ईयर बहन जी। आ, देखो एक बात आप लोग को बता दूं, देखो मैं समय समय से पे आपको अवगत कराता रहता हूं, लेकिन उस बात को शायद आप लोग नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज जो करते हैं भैया, वो जो एक कहावत भी है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उसका ये कहावत मैंने क्यों कहा? तो थोड़ा सा आप लोग को आपकी चीजें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। इस बात को समझिए, चाहे ना समझिए, इसमें फायदा और घाटा दोनों ही आप ही का है। देखिए मैं इसीलिए चीज चिल्ला रहा था, कभी भी गवर्नमेंट जो चालू कर सकती है। अभी देखो यहाँ पे कोई जानकारी, कोई भी आप जो प्रिंट मीडिया, कोई भी मीडिया के थ्रू जानकारी नहीं आई, तो हम आपको जानकारी नहीं, ये अचानक से मिडनाइट में स्टार्ट हो गया और फिर मैंने आपको अवगत कराया है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं, और इसमें भी कई कंस्टिट्यूएंसी में अप्लाई नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। फिर शाम तक वो अप्लाई होना शुरू हुआ है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाओ। आप लोग अगर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करो अपने आप को, और फौरन अप्लाई करना, उसको करो अप्लाई। और उसमें देखो अगर क्लिपिंग लिमिट फुल आए इन योर कंसिस्टेंसी, ऐसा करके कोई एरर आए येलो अक्षरों में, तो आप समझ लेना कि वो आपका वहां फुल हो चुका है दोस्तों। और जितने पेंडिंग वाले हैं बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो। जैसे जैसे बजट आता जा रहा है वैसे वैसे आपका पेमेंट क्लियर होता जा रहा है, और आने वाले समय में और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपके जितने कंफ्यूजन है ना, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और सभी जो बैकलॉग वाले नवंबर दिसंबर 2024 मई जून, सबका एक एक पेमेंट आएगा बहुत जल्द। फिलहाल दोस्तों इस जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। रात में लाइव आऊंगा, जरूर जुड़िएगा। 8 से 9 के हिसाब ही, या हो सकता है 1 घंटे में लाइव आ जाऊं, तो लाइव में जरूर जुड़ना। कोई जानकारी हो तो जरूर पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और हाथ जोड़ के आपसे एक और जो विनती करना चाहता हूं, मेरा ये नया चैनल है, इसको, इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी सरकारी योजना से संबंधित इस पे भी मैं जानकारी डालता हूं, तो प्लीज आप इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।